गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 31 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो इस साल का आखिरी वीडियो होगा। तो देखते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। फॉर्मर यूरो कमीशन प्रेसिडेंट जैक्स डेलोर्स डाइज एट 98। जो फॉर्मर यूरो कमीशन जो यूरोपियन यूनियन कमीशन था उसके जो प्रेसिडेंट थे जैक्स डेलोर्स, उनका देहांत हो चुका है 98 के जब उनका उम्र था उसके टाइम उनका देहांत हो गया। जो जैक्स डेलोर्स है वो एक फॉर्मर हेड ऑफ द यू कमीशन है, यूरोपियन यूनियन कमीशन है। की फिगर इन द क्रिएशन ऑफ यूरो करेंसी हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 90। जो उन्होंने जो यूरो करेंसी का फिगर बनाया था, जो उनको क्रिएट किया था, उसका 98 साल की उम्र में उनका देहांत हो चुका है। डेलोर्स जो कि एक सोशलिस्ट थे, हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कैरियर इन फ्रांस, उनका जो पॉलिटिकल बहुत ही हाई प्रोफाइल रहा है फ्रांस में। वेयर ही सर्व एज फाइनेंस मिनिस्टर अंडर प्रेसिडेंट फ्रांसोइस मिटरैंड फ्रॉम 1981 टू 1984। जो डेलोर्स हैं वो एक उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है फ्रांस में, वो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में ऊपर काम कर चुके हैं फ्रांस में, जो कि अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ फ्रांकोइस मिटरैंड, जो कि उन्होंने फ्रांकोइस मिटरैंड के अंदर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में वहाँ पर काम किया था, जो कि 1981 से 1984 के बीच में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे फ्रांस के। ही हेडेड ऑफ द यूरोपियन कमीशन फ्रॉम 1985 टू 1990। जो यूरोपियन कमीशन है वो उन्होंने 1985 से 1995 तक उसको हेड किया था और उसमें कमिश्नर रहे थे। ही डिक्लेयर्ड दैट सॉ मेजर स्टेप इन द ब्लॉक्स इंटीग्रेशन। और उनके जो टाइम पे वो जो हेड किए थे यूरोपियन कमीशन को, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही मेजर स्टेप्स लिए थे। दिस इंक्लूड द कंप्लीशन ऑफ कॉमन मार्केट, द स्केंजियन एकॉर्ड्स फॉर ट्रैवल, द इरास्मस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज एंड द क्रिएशन ऑफ द ब्लॉक सिंगल करेंसी द यूरो। और उन्होंने जो ब्लॉक का सिंगल करेंसी बनाया था यूरो का, उनको क्रिएट भी किया था उनके उस टाइम में। और जो इरास्मस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज वहाँ पर भी उन्होंने उसको क्रिएट किया था। कॉमन मार्केट, स्केंजियन एकॉर्ड्स फॉर ट्रैवल, ये सब उनके द्वारा कंप्लीट किए गए थे। उनके जो टेन्योर था 1950 से 1955 के बीच में, उन्होंने ये सब को वहाँ पर इंक्लूड किए थे और उसको कंप्लीट किए थे उनके टेन्योर के दौरान। जो डीएमडीके के फाउंडर हैं विजयकांत, उनका देहांत हो चुका है चेन्नई में। जो एक्टर विजयकांत है, ही हिमसेल्फ एज ए वर्सटाइल एक्टर विद सक्सेसफुल कैरियर इन सिनेमा, और वो जो इंडियन सिनेमा में उनका रोल भी कर चुके हैं और वो एक्टर थे। जो विजयकांत है उन्होंने देसिया मुरोपक्कू द्राविड़ा कज़ाकम एक पॉलिटिकल ग्रुप को उन्होंने क्रिएट किया था, जो कि 2005 में उसको बनाया गया था विद एम ऑफ प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इन तमिलनाडु, जिसको तमिलनाडु में उन्होंने बनाया था 2005 में। जो डीएमडीके है उसको उन्होंने फाउंड किया था। He was the leader of opposition in तमिलनाडु असेंबली फ्रॉम 2011 टू 2016, और वो अपोजिशन के लीडर भी थे तमिलनाडु असेंबली में, जो कि 2011 से 2016 तक वो अपोजिशन के लीडर भी रह चुके हैं तमिलनाडु असेंबली में। जो मैग्नस कार्लसन है वन द 2023 फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। जो मैग्नस कार्लसन है उन्होंने कैप्चर किया है वर्ल्ड रैपिड चेस क्राउन, जो कि उनका रिकॉर्ड 5th टाइम है, उन्होंने 5वीं बार इसको जीता है और ये नया रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया है। जो मैग्नस कार्लसन है जो उन्होंने टोटल ऑफ 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल। जो मैग्नस कार्लसन उन्होंने टोटल 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता है, जिसमें से जो 5 रैपिड टाइटल्स है और 6 ब्लिट्ज टाइटल और 5 क्लासिकल टाइटल्स उसमें शामिल है। अगस्त 2023 में जो मैग्नस कार्लसन उन्होंने 5 वर्ल्ड कप टाइटल जीता था, डिफीटिंग जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, उनको हराकर उन्होंने जो 2023 का 5 वर्ल्ड कप टाइटल है उसको जीता था। और जो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप है वो 2012 में उसको स्टार्ट किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना नॉमिनेटेड नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। जो जस्टिस संजीव खन्ना है उनको नॉमिनेट किया गया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में उनको नॉमिनेट किया गया है। द प्रेसिडेंट रिसेंटली नॉमिनेटेड जस्टिस संजीव खन्ना, जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिसेंटली नॉमिनेट किया है जस्टिस संजीव खन्ना को, जो कि सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सेकंड मोस्ट जज हैं उनको
नॉमिनेट किया है एज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में उनको नॉमिनेट किया है। जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है। जो नालसा है हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो कि प्रोवाइड करता है फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड, जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिसेबल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट। और जो डिस्प्यूट्स वगैरह है उसको सेटलमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, लोक अदालत को वो ऑर्गेनाइज करते हैं। जो प्राइम एग्जीक्यूटिव है नालसा का वो इज द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ जुडिशरी। जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो स्पीडी डिस्पोजल, जो केसेस वगैरह होते हैं उसको कैसे बहुत ही कम टाइम में उसको सॉल्व किया जाए, और जो बर्डन है जुडिशरी के ऊपर उनको कम करने के लिए इसको बनाया गया है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है उन्होंने नॉमिनेट किया है फर्स्ट हिंदू वुमेन फॉर इलेक्शन इन खैबर पख्तूनख्वा। जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है उन्होंने रिसेंटली नॉमिनेट किया है डॉक्टर सबीरा प्रकाश जी को, जो कि टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा बुनेर डिस्ट्रिक्ट इन द जनरल इलेक्शन। जो कि बुनेर डिस्ट्रिक्ट से अपना जनरल इलेक्शन लड़ेंगी, उसके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है उन्होंने नॉमिनेट किया है डॉक्टर सबीरा प्रकाश को, और वो पहली हिंदू वुमेन है जिनको इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया है। द डिसीजन कम्स फॉलोइंग द पाकिस्तान इलेक्टोरल कमीशन मैंडेट हैविंग एटलीस्ट 5% वुमेन कैंडिडेट ऑन जनरल सीट। और ये जो डिसीजन लिया गया वो इसलिए ये जो पाकिस्तान इलेक्टोरल कमीशन है उन्होंने मैंडेट कर दिया है उसको, क्योंकि जो एटलीस्ट 5% वुमेन है, वुमेन कैंडिडेट्स रहने चाहिए। जो जनरल सीट है वो उसमें एटलीस्ट 5% वुमेन्स रहने चाहिए, और ये पाकिस्तान इलेक्टोरल कमीशन द्वारा उसको मैंडेट किया गया है, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। जो सबीरा प्रकाश जी है वो मेंबर है पीपीपी वुमेन्स विंग की, वो जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है वहाँ की जो वुमेन्स विंग है उसकी एक मेंबर है, और वो रन करती हैं PK 25 सीट्स इन द February 8 इलेक्शन। और वो रन करेगी जो PK 25 सीट्स है February 8 में जो इलेक्शन होगा उसके लिए वो उसमें वो चुनाव लड़ेंगी वहाँ पर। जो उनके फादर है ओम प्रकाश इज ए रिटायर्ड डॉक्टर, वो एक रिटायर्ड डॉक्टर है, हैज़ बीन एक्टिव मेंबर ऑफ द PPP फॉर द ओवर 3 डिकेड्स। और जो उनके पिताजी हैं ओम प्रकाश जी वो एक रिटायर्ड डॉक्टर है, और वो भी जो PPP है पाकिस्तान जो है उसके वो मेंबर रह चुके हैं, जो कि ओवर 3 डिकेड्स 3 डिकेड से भी ज़्यादा टाइम वो वहाँ के मेंबर रह चुके हैं। जो सबीरा जी है वो इज ऑल्सो सर्विंग द PPP वुमेन विंग्स जनरल सेक्रेटरी इन वुमेन। जो PPP का वुमेन्स विंग है वहाँ पर वो जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी सर्व कर चुके हैं वहाँ पर। LIC अपॉइंट्स एस सुंदर कृष्णन एज चीफ रिस्क ऑफिसर। जो LIC है उन्होंने अपॉइंट किया है एस सुंदर कृष्णन जी को एज ए चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में उनको अपॉइंट किया है। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने अपॉइंट किया है एस सुंदर कृष्णन जी को एज द न्यू चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में उनको अपॉइंट किया है। जो कृष्णन जी है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ब्रिंग 80 years और एक्सपीरियंस फ्रॉम लीडरशिप रोल्स एट रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस। जो रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस है वहाँ पर वो 18 साल से ज़्यादा तक काम कर चुके हैं, एज ए लीडरशिप रोल में वहाँ पर रह चुके हैं, और वो एक प्रोफेशन में वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और वो टेक्स ओवर द रोल फ्रॉम प्रताप चंद्र पाइकराय। और जो प्रताप चंद्र पाइकराय उनसे वो अपना रोल जो है टेक ओवर करेंगे एज कन्फर्म रेगुलेटरी फीलिंग बाय LIC, जो कि LIC के द्वारा उसको कन्फर्म किया गया है। SC कोलिजियम रिकमेंडेशन नेम ऑफ न्यू चीफ जस्टिस फॉर 5 हाई कोर्ट्स। जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम है उन्होंने रिकमेंड किया है 5 नए चीफ जस्टिस को, जो कि 5 हाई कोर्ट्स के लिए उनको रिकमेंड किए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है जिसको हेड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा उसको हेडेड किया जाता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, राजस्थान, गुवाहाटी, झारखंड, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। और जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है उनके द्वारा जो इलाहाबाद
हाईकोर्ट है राजस्थान, गुवाहाटी, झारखंड और पंजाब और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है वहाँ पर नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाएंगे। जो जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है उनको अपॉइंट किया रिकमेंड किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट के लिए। और जो जस्टिस अरुण भंसाली जी हैं उनको नेम को रिकमेंड किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए। और जो जस्टिस विजय बिश्नोई हैं उनको रिकमेंड किया है गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए। और जो जस्टिस BR सारंगी है उनको रिकमेंड किया गया है झारखंड हाईकोर्ट के लिए। और जो जस्टिस सील नागू है उनको रिकमेंड किया गया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है वो एक बॉडी है जो कि अपॉइंट्स करता है जजेस को और उनको ट्रांसफ़र भी करता है। जो हाई कोर्ट और अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं उनको अपॉइंट और ट्रांसफ़र करता है ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है। और ये एक नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल और ना ही एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, बट वाज एस्टैब्लिश थ्रू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उसको एस्टैब्लिश किया है एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के थ्रू उसको एस्टैब्लिश किया गया है। जो ये कॉलेजियम है वो सुप्रीम कोर्ट का हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इंक्लूड्स 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। और ये जो कॉलेजियम है सुप्रीम कोर्ट का वो हेडेड किया जाता है चीफ जस्टिस के द्वारा और अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं उनके द्वारा उसको क्रिएट किया जाता है, उसको यहाँ पर इंक्लूड रहते हैं वो। डिफेंस सेक्रेटरी ओपन्स HAL's एरो इंजन R&D फैसिलिटी इन बेंगलुरु। जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने ओपन किया है HAL का एक एरो इंजन एंड R&D फैसिलिटी इन बेंगलुरु में, उसको उन्होंने ओपन किया है, उसको इनाग्रेट किया है। जो डिफेंस सेक्रेटरी है श्री गिरिधर वर्मा ने उन्होंने रिसेंटली इनाग्रेट किया है न्यू डिजाइन एंड टेस्ट फैसिलिटी एट एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स म्यूजियम इन बेंगलुरु कर्नाटका ऑन December 29, 2020। December 29 को 2000 जो December 29 है वहाँ पर जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है श्री गिरिधर वर्मा जी उन्होंने इनाग्रेट किया है एक न्यू डिजाइन और टेस्ट फैसिलिटी को वहाँ पर उन्होंने इनाग्रेट किया है जो कि एरो इंजन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का जो है बेंगलुरु में वहाँ पर उसको इनाग्रेट किए हैं। जो ये ARDC है इज करंटली इन्वॉल्व द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेवरल न्यू इंजिन्स इंक्लूडिंग 2 स्ट्रेटेजिक इंजिन्स। जो ये ARDC है वो करंटली इन्वॉल्व है डिजाइन और डेवलपमेंट करने के लिए जो नए इंजिन्स है उसको डिजाइन और डेवलपमेंट करने के लिए अभी वो इन्वॉल्व है। और वो 2 स्ट्रेटेजिक इंजिन जो है उसमें भी वो इन्वॉल्व है उसको डेवलप करने के लिए। जो HAL है इज करेंटली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ 2 स्ट्रेटेजिक इंजिन्स। जो HAL है वो करेंटली फोकस कर रहा है जो कि 2 स्ट्रेटेजिक इंजिन जो है उसको डेवलपमेंट करने के लिए वो फोकस कर रहा है। जो 2 स्ट्रेटेजिक इंजिन जो है वो हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजिन है और दूसरा हिंदुस्तान टर्बो सेफ्ट इंजिन, ये दोनों इंजिन में वो अभी फोकस कर रहा है उसको डेवलप करने के लिए। जो STFE है विद ए थ्रस्ट ऑफ 25 GN इज डिजाइन टू पावर ट्रेनर्स, UAVs, ट्विन इंजन स्मॉल फाइटर एयरक्राफ्ट एंड रीजनल जेट्स। इन सब को पावर करने के लिए उसको डिजाइन किया गया है, इस इंजन को डिजाइन किया जा रहा है। और जो दूसरा है वो STAC जो है वो बूस्टिंग ए थ्रस्ट ऑफ 1200 KN इज टेलर फॉर लाइट एंड मीडियम वेट हेलीकॉप्टर्स। और जो लाइट एंड मीडियम वेट हेलीकॉप्टर्स उसके लिए इस इंजन को डेवलप किया जा रहा है। गुजरात टू अनवेल्स इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म इन द्वारका। जो गुजरात जो है वो अनवेल करने चला इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म जो कि द्वारका में उसको अनवेल किया जाएगा। जो गुजरात गवर्नमेंट है इन कोलाबोरेशन विद मजगांव डॉक लिमिटेड, जो गुजरात गवर्नमेंट है वो कोलाबोरेट कर रही है मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ, उनके साथ मिलकर वो टूरिज्म इंडस्ट्री में एक नया जो है चैप्टर जोड़ने जा रही है जिसके साथ इंट्रोडक्शन इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म वेंचर जो कि सबमरीन टूरिज्म है, फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म को लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये गुजरात गवर्नमेंट और मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ दोनों मिलकर उसको वहाँ पर इनाग्रेट करेंगे और उसको बनाएंगे। जो टूरिस्ट है विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू डाइव 100 मीटर बिलो द सी सरफेस in a specially designed submarine, providing an up-close encounter with rich marine life surrounding in the island। जो टूरिस्ट है उसको अपॉर्चुनिटी मिला कि 100 मीटर अंदर तक वो जाएंगे बिलो द सी लेवल, जो कि एक सबमरीन के अंदर वहाँ पर उसमें बैठकर वो 100 मीटर अंदर तक जाएंगे। सी के जो सी सरफेस है उससे 100 मीटर अंदर तक जाएंगे और वो
देख सकते हैं जो रिच मराइन लाइफ सराउंडिंग्स है, जो हमारे रिच मराइन है उसको वो वहाँ पर देख सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं वहाँ पर। जो टूरिज्म फैसिलिटी है एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बिफोर दिवाली 2024। और ये जो टूरिज्म फैसिलिटी है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो दिवाली 2024 की जो दिवाली है उससे पहले उसको ऑपरेशनलाइज किया जाए, उनका ये प्लान है और जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। Anticipation of beginning of official project announcement is scheduled to take place at the upcoming Vibrant Gujarat Global Summit from January 10 to 12, 2024। जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है जो कि जनवरी 10 से 12 के बीच ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसमें इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है बोलकर वहाँ पर एंटिसिपेट किया जा रहा है। और ये जो सबमरीन है वो अगेन जो उसका वेट होगा अप्रोक्सीमेटली 35 टन्स का वो उसका वेट होगा। और ये डिजाइन क्या है ताकि एक साथ 30 पैसेंजर को कैरी कर सकता है एक बार में। पीएम मोदी इनाग्रेटेड टू न्यू अमृत भारत ट्रेन एंड 6 वंदे भारत ट्रेन इन अयोध्या। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने इनाग्रेट किया है 2 नए अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन को अयोध्या में उनको इनाग्रेट किए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है मार्क ए सिग्निफिकेंट इवेंट ऑन सैटरडे बाय फ्लैगिंग ऑफ 2 अमृत भारत एंड 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम रिडेवलप्ड अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इनागोरेट किया है 2 नए अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वहाँ पर उन्होंने इनागोरेट किया है। जो ये अमृत भारत एक्सप्रेस है वो इंट्रोड्यूस इन न्यू कैटेगरी में उसको इंट्रोड्यूस किया है जो कि सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन है विद डिस्टिंक्ट फ्यूचर ऑफ LHB पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ ये अमृत भारत एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो अमृत भारत ट्रेन है उसका जो रूट है वो 2 ट्रेन को कहा गया है। जो दोनों रूट्स है वो पहला जो है वो दरभंगा टू आनंद विहार टर्मिनल है दिल्ली में भाया अयोध्या अमृत भारत और भाया अयोध्या से वो दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगा जो कि दिल्ली में है भाया अयोध्या से होकर वो जाएगा। और जो दूसरा है वो मालदा टाउन जो है वहाँ से बेंगलुरु तक जाएगा। और इसी दौरान 6 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी फ्लैग ऑफ किए गए हैं। जो नए 6 वंदे भारत ट्रेन गए हुए हैं वो श्री माता वैष्णो देवी कतरा से न्यू दिल्ली उसको इनागोरेट किया गया है। और जो अमृतसर से दिल्ली जंक्शन को वंदे भारत एक्सप्रेस उसको भी लॉन्च किया गया है। और जो तीसरा है वो कोयम्बटूर से बेंगलुरु वंदे भारत उसको लॉन्च किया गया है। और जो चौथा है वो जन्ना से मुंबई तक उसको लॉन्च किया गया है। और जो 5वां है वो अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल तक है जो कि दिल्ली में है। और जो छठा है वो बेंगलुरु से मडगांव गोवा तक है। ये 6 ट्रेन को वहाँ पर इनागोरेट किए गए हैं और फ्लैग ऑफ किए गए हैं। और इसी के साथ साथ जो ट्रेन इनागोरेशन हुए हैं वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने डेडिकेट किया है 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ 23 करोड़ टू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस। और जो उस रीजन में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स का भी वहाँ पर उद्घाटन किया है जो कि टोटल उसका जो बजट होगा वो 2300 करोड़ का होगा। इंडिया आइडेंटिफाइज 22 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स फॉर फ्यूचर माइनिंग। जो इंडिया है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 22 नए क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स फॉर फ्यूचर माइनिंग। जो क्रिटिकल मिनरल रिफर्स टू स्पेशलाइज्ड मेटल एंड नॉन मेटल क्रूशियल फॉर हाईटेक इंडस्ट्रीज क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज डिफेंस एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी। जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो रिफर करते हैं उसको जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जो कि क्रूशियल हैं फॉर जो हाईटेक इंडस्ट्री है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है डिफेंस है एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स उनके लिए जो क्रूशियल मेटल्स और नॉन मेटल्स रहते हैं उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। जो इंडिया के माइन मिनिस्ट्री है हैज रिकॉग्नाइज्ड अराउंड 22 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स अंडर एक्सप्लोरेशन अक्रॉस 9 स्टेट्स फॉर पब्लिक फ्यूचर ऑक्शन। जो इंडियन माइंस मिनिस्ट्री है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है 22 नए क्रिटिकल मिनरल बॉक्स को जो कि एक्सप्लोर किए गए हैं अक्रॉस 9 स्टेट में उसको एक्सप्लोर किए गए हैं। और ये जो ब्लॉक्स है कंटेंट वाइटल रिजर्व्स उसमें जो रिजर्व्स वगैरह हैं कोबाल्ट टिटेनियम गैलियम वेनेडियम टंगस्टन लिथियम एंड रेयर अर्थ मेटल्स इसमें बहुत ज़्यादा उसमें मौजूद है।
और जो मोस्ट ब्लॉक्स आर बीइंग सर्वेड बाय गवर्नमेंटल एजेंसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन। और ये जो ब्लॉक्स है जो वहाँ पर जो उसको रिकॉग्नाइज किया गया है वो जो हमारे गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा उनको सर्वे किए गए हैं। द प्रोस्पेक्टिव ब्लॉक्स लाई इन यूनियन स्टेट्स सच एज कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम एंड मध्य प्रदेश। ये जो स्टेट्स हैं वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किए गए हैं। जो स्पेसिफिक मिनरल है जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं अब तक वो कोबाल्ट किए गए हैं कर्नाटका में, टिटानियम, गैलियम एंड वेनेडियम जो कि झारखंड से उसको आइडेंटिफाई किए गए हैं, और टंगस्टन जो कि है महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड तमिलनाडु से टंगस्टन को आइडेंटिफाई किया है। और जो वेनेडियम रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार से उसको आइडेंटिफाई किए गए हैं अब तक। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने अपॉइंट किया है उनको अपॉइंट किया गया है एज ए एक्स एफिशियो चांसलर ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी थ्रू द मॉडिफिकेशन इन स्टैट्यूट 1 ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक्ट 1985। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ उनको अपॉइंट किया गया है एक्स ऑफिशियो चांसलर जो कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के एक्स ऑफिशियो चांसलर अपॉइंट किए गए हैं थ्रू द जो मॉडिफिकेशन हुआ है स्टैट्यूट 1 ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक्ट 1985 के अंदर उनको अपॉइंट किया गया है। जो 8 ईयर ओल्ड है ES सरवानिका हैज़ बिकम द चैंपियन इन 2 फॉर्मेट्स ऑफ द एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप। जो 8 ईयर्स ओल्ड है AS सरवानिका वो चैंपियन बने हैं 2 फॉर्मेट्स में जो कि एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप चला था वहाँ पर, जो कि ऑल एन जो है UAE में वहाँ पर जो ये चैंपियनशिप चल रहा था वहाँ पर 2 फॉर्मेट्स वो चैंपियन रहे हैं। जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर-8 रैपिड और ब्लेड कैटेगरी में, और जो सिल्वर मेडल जीता है वो अंडर-8 क्लासिकल कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। जो रेसलर पूजा ढांडा है उनको बैन किया गया है, 1 साल के लिए बैन किया गया है नाडा के द्वारा। ए न्यू रेप्टाइल स्पीशीज वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन चाइना एंड हैज़ बीन कॉल्ड वैंग्स गार्डन लिजर्ड। जो एक नया रेप्टाइल स्पीशीज जो है उसको डिस्कवर किया गया है चाइना के द्वारा, उसका जो नाम है वैंग्स गार्डन लिजर्ड रखा गया है। ये फर्टिलाइजर प्लांट इन नॉर्थ चेन्नई एनोर आर एक्सपीरियंस एन एमोनिया गैस लीक लीडिंग टू द हॉस्पिटल नाउ अराउंड 50 पीपल। जो नॉर्थ चेन्नई के एनोर में जो एक फर्टिलाइजर प्लांट है वहाँ से देखा गया है कि एक एमोनिया गैस का लीक हुआ है जिसमें से 50 से भी ज़्यादा 50 के आसपास लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं उस गैस की वजह से। जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम है अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन आकाश अंबानी, जो आकाश अंबानी उसके चेयरमैन जो है उन्होंने वो लॉन्च करने जा रहे हैं भारत GPT प्रोग्राम इन कोलाबोरेशन इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे के साथ मिलकर भारत GPT प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं। जो कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द प्रपोजल टू ओपन द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया को ओपन करने जा रहे हैं और जिसको अप्रूव किया है जो हमारे कैबिनेट हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिसको उन्होंने चेयर किया था, उन्होंने अप्रूव कर दिया है इसको ओपन करने के लिए। 2 टाइम पोल वॉल्ट वर्ल्ड चैंपियन एंड टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट केटी मून हैज़ बीन रोप्ड एज एन इवेंट एम्बेसडर ऑफ द 19th एडिशन ऑफ द टाटा मुंबई मैराथन। जो 19वां एडिशन है टाटा मुंबई मैराथन का, वहाँ पर जो 2 टाइम पोल वॉल्ट और वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, जो टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं केटी मून, उनको एज ए जो इवेंट है उसके लिए उनको एम्बेसडर चुना गया है और उनको लिया गया है उनके एम्बेसडर के हिसाब से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।